जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, कंचना यादव तो सिर्फ कहने को ही जेएनयू में पड़ी है, लेकिन अपनी बातों से और हरकतों से तो पूरी गवार ही लगती है। आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाए हैं जहाँ पर कंचना यादव की घनघोर बेइज्जती हुई है। चलो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। के मन का मोर क्यों नाच रहा है? एनडीए की दिक्कत है आपस में। अरे भाई, कोई भी उनका बन जाएगा, नेतृत्व करेगा। आप अपना घर संभालिए ना पहले। नहीं, हमारे मन में उनको लेकर कोई मोर नहीं नाच रहा। संदीप जी, पहली बार आप एनडीए की दिक्कतों पर खुश होते घूम रहे हैं। आप अपनी दिक्कतें तो संभालिए पहले। यही तो महेश वर्मा कह रहे थे। देखिए संदीप जी, हम झारखंड में पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पहले से डिसाइडेड था, जीते। जम्मू कश्मीर में जीते। कांग्रेस ने जहां जहां पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना। तो कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है। कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है। खाओ मां कसम। प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई इब्बत है ही नहीं। उसमें कोई इब्बत नहीं था। जैसे कांग्रेस दबाव डाल रही है ना इस बार। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसलिए कांग्रेस कह रही है नहीं, हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी मजा आया। कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दें। आपको लगता है कि कांग्रेस उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में, उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट? वो उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन औकात का खेल है। औकात का खेल है। हाँ, ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा। तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा, वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी आंखों की किरकिरी होंगे क्या? उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप यही देखिए, फिर औकात आपने दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी। तू क्या बोल रही है? ओके कंचना जी, पॉइंट टेकन, थैंक यू, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जाति पूछने में कोई गड़बड़ी नहीं है। पूछो 140 करोड़ भारतीयों की पूछो, अखिलेश यादव जी की पूछो, तेजस्वी जी की पूछो, राहुल गांधी जी से की पूछो, लेकिन जिस तरह से पूछा गया वो गलत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं ना। मैं पूछ कंचना जी को जवाब ये देना चाहिए था कि बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय क्या तेजस्वी जी ने राहुल गांधी के दबाव में लिया था? नहीं तो राहुल गांधी से कहीं माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलानिया एक नहीं अनेक रैलियों में बोला बिहार के बाहर कि देखो भैया मैंने कह दिया था जातिगत गणना तो करानी पड़ेगी। इसका जवाब नहीं आया। और दूसरी बात, उन्होंने किसी के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं है। तो राहुल गांधी जी को क्यों लगा उनके ऊपर है? बात तो सही है। अरे कोई बोले हम में आप पे तो किसी को नहीं लगता, तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर लगा तो इस देश में उदाहरण है, आतिशी मरलेना के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो क्रिश्चियन हैं, उनकी जाति का पता नहीं है। आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो राजपूत हैं और उनके मां और बाप क्योंकि मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम में मार्क्स और लेनिन के आधार पे मरलेना रखा। बहुत से उदाहरण हैं। इसमें राहुल गांधी इतने सेंटी क्यों हो गए भाई? और ये तो पहले ही बता चुके हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, देखो भैया मेरी फोटो देख लो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जब वो ये बोल रहे हैं तो गाली उनको नहीं दी जा रही है, वो गाली दे रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, इंदिरा जी को और नेहरू जी को। जिस पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज ऐसे राहुल गांधी जी आए हैं कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए, फुटपाथ पे। सॉरी कंचना जी, मैं चैलेंज करती हूँ, शब्दशाह अनुज चौधरी का बयान में मुझे अभी बताइए क्या बोला अनुज चौधरी? क्या बोला अनुज चौधरी? एक सीईओ को, एक सर्कल ऑफिसर को इंडियन पीनल कोड अधिकार नहीं देता है को मीडिया के सामने आकर धार्मिक बयानबाजी करे। क्या बयानबाजी की धार्मिक? मुझे बताइए आप। नहीं, मुझे बताइए अनुज चौधरी ने क्या बयानबाजी की? नहीं बोल सकते। क्या बोला मुझे बताइए तो सही। आपको बता दिए या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके पास 2 बयान आ गया और आपने काम खत्म कर लिया? क्या बोला मुझे बताइए, मुझे सार बताइए।
भी बोलेंगी तो थोड़ी सुन लेंगे। अनुज चौधरी का बयान बताइए मुझे कंचना जी। अनुज चौधरी का बयान क्या था धार्मिक, मुझे बताइए। आप झूठ बोल रही है कंचना जी, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। इसे कहते हैं होली पर झूठ का रंग फेंकना। आप झूठ बोल रही हैं। अनुज चौधरी ने क्या धार्मिक उन्माद वाला बयान दिया मुझे बताइए। आप लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अमीर जी, पहले जिसके वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहाँ पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे, तो हमारे सामने उन्हें वीर तो कतई मत बनाइए, क्योंकि हमारे लिए वो माफी वीर। अच्छा, बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग। महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए, शरदराव पवार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने बोलिए, ये सब बोलिए कि माफी वीर थे वीर सावरकर। तीखे देने आते हैं, जवाब भी हमें तीखे देने आते हैं, लेकिन आप दूसरा सवाल का जवाब सुनिए। जब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, जब आप आरएसएस की इतनी अच्छाइयां बता रहे हैं, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं मैडम। एक सेकंड, चुप साली। आपने बोला कि वीर सावरकर ने माफी लिखी इसलिए वो माफी वीर थे, यही बोला। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी, लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल से, बिल्कुल लिखी थी, पढ़ लीजिए। मोगा की जेल से माफी लिखी थी। तो आप लाइव दिखा दीजिए। लाइव क्या, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं मैडम, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट पटरी पे रख दूंगा, मैं फैक्ट को रख दूंगा। मोगा की जेल से पंडित नेहरू ने माफी लिखी थी। आप लाइव, मैं आपको सही बोल रहा हूं, तो फिर आप पंडित नेहरू के बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए मतलब जो आदमी अंडा आकार की जेल में बंद था 2 लाइफ टर्म के लिए, वो माफी वीर है और बाकी सब वीर है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप आई चैलेंज यू अमीर जी कि पंडित नेहरू जी का वो आप पत्र अपने लाइव टेलीकास्ट पे चलाइए और बोलिए कि इसलिए उन्होंने माफी मांगा था क्योंकि उन्हें जेल से आना था और ब्रिटिश का साथ देना था जो सावरकर ने किया। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर नहीं, पत्र और चलाइए लाइव। मैं बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं, दोनों फ्रीडम फाइटर थे मेरी नजर में, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। पंडित नेहरू भी फ्रीडम फाइटर है और वीर सावरकर भी फ्रीडम फाइटर रहे, और वीर सावरकर को 2 लाइफ टर्म मिली, बिल्कुल कंपेयर हो सकते हैं। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। ठीक है कंचना यादव, यू मेड योर पॉइंट। सुब्रास्टा मेक योर पॉइंट। जी, अगर ये हाफना बंद कर दे तो मैं अपनी बात रख लूं। 2 सिंपल से पोजीशंस है मेरे। मैंने पहले ही कह दिया, शायद सुना नहीं, करण दोष है, इनको पहले हाफ करके बोल लेने दीजिए, क्योंकि मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आमिर जी, आप इनका फेडर डाउन करवाइए। मैंने सुन लिया, राजनीतिक प्रवक्ता की बात सुन ली। मैं अननेसेसरी का कमेंट ना करती हूं, ना मैं बर्दाश्त करती हूं। आपने अगर सुना नहीं, आपको करण दोष है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा, मैंने ये पोस्टर नहीं देखा है, इसीलिए मैं उस पोस्टर पर कमेंट नहीं करूंगी। आपको समझ में नहीं आता ये भाषा। सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेज पैरिटी क्या है और सीपीआई इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। गुड क्वेश्चन। एक बात बस मैं इनसे पूरा उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांगोगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़कर। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए। अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। मेरे को भागने की बात कर रही है, खड़ी हुई खुद तो आंकड़ों की बात कर रही थी। हम यहाँ खड़े हो गए। यही दिक्कत है। आप भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? नहीं खड़े रहिए। हमने आंकड़े पूछ कहीं लिए कहते ना, तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। हम तो कह रही है कि हमारे कंचना, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी। ऐसे ही आंकड़े नहीं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। पहले इनको मौका देंगे, इसके बाद हाँ, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए उस सवाल पे। जी, अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। नहीं, इनके सवाल कहां से बोलेंगे? मेरे को थोड़ा मौका दीजिए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं। 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर ज्यादा मिलता है, ये बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पहले अब दूसरी बात मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा लोन समझते हैं और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया, और यहां पूछने लगे आप में से कितनों को मिला? मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है,
इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, अगर मैंने 20 इस लाख साल किया गया, हाँ। मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। पर आंकड़ों की बात करनी है तो इतना बता दीजिए, 3 आंकड़े पूछ रहा हूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आपने कितनों को निकाला था? 3 करोड़ घर हमने दिया, आपने कितनों को दिए थे? 2.86 करोड़ लोगों के घर में हमने बिजली पहुंचाई, आपने कितनों को पहुंचाई थी? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार ताकत रख रही है, इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए नहीं कि उनको राशन चाहिए, इसलिए ताकि राशन की चिंता के बगैर वो अपने पैसे से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आपने कितनों को किया था? ये झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद खड़े कहेंगे हम जानकार हैं। आलोक जी, क्या जानकारी है?